Hello all my students, I am Somiran Dotto and you are all following my video classes. आज का क्लास का मैटर विल बी amalgamations in the nature of merger. हम लोग amalgamation absorption के बारे में काफ़ी सारा चर्चा किया है, काफ़ी सारा वीडियोस हमने अपलोड किया जिसमें हमने डिस्कस किया कि amalgamation या absorption में वेंडर कंपनी के बुक में कैसे जर्नल एंट्रीज होता है, कैसे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाता है, एज वेल परचेजिंग कंपनी का बुक में कैसे जर्नल एंट्री होता है, उधर कैसे गुडविल को ट्रांसफर किया जाता है, बोथ इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड अमलगामेशन. क्योंकि इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने देखा था कि एक ही वेंडर कंपनी को एब्जॉर्ब करते हुए बाय द परचेजिंग कंपनी, वेयर एज इन केस ऑफ अमलगामेशन दो वेंडर कंपनी अमलगामेट होकर एक नया कंपनी फॉर्म होता है. दैट मीन्स सीधा हिसाब एक नया कंपनी दो कंपनी को खरीदते हैं. तो हम लोग ये सब कंडीशंस एंड क्लॉजेस देखा है, हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके देखा था कि परचेज कंसिडरेशन अगर डायरेक्ट उपाय से कैलकुलेट होता है तो क्या होता है, अगर एसिड बैकिंग मेथड से होता है तो क्या होता है, प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी हम लोग देखे. सो आज हम लोग जो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. पहले हम ये चीज़ बता दें कि हम लोग जो भी किया अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेजर किया था, इन द परचेज मेथड से हम लोग किया था, बट मर्जर मेथड से हम लोग किए नहीं है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज मेथड एंड मर्जर मेथड. हम लोग देखे थे कि इन केस ऑफ परचेज मेथड काफ़ी बार परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी से एसेट्स या लायबिलिटीज लेने के बाद अपना बुक्स में जब उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसको रीवैल्यू कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. अगर कर इन दैट केस जब भी कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज इज बीन टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी हैज़ द राइट टू रीवैल्यू इट एंड रिकॉर्ड इट इन हिज ओन बुक. आई एम टॉकिंग अबाउट द परचेजिंग कंपनी. वेरएस या ऐसे भी हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एसेट्स वेंडर कंपनी से लिया जा रहा है, बुक्स में तो उसका वैल्यू है 1 लाख, बट इट इज बीन टेकन बाय एट 1,20,000 बाय द परचेजिंग कंपनी. मतलब परचेजिंग कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हैज द राइट टू रीवैल्यू द एसेट्स व्हिच ही इज टेकिंग फ्रॉम या लायबिलिटीज व्हिच इज टेकिंग फ्रॉम द परचेज वेंडर कंपनी. इन केस ऑफ मर्जर्स इनके और एक चीज़ हम लोग देखा था परचेज मेथड में कि परचेज कंसिडरेशन इज बीन सेटल्ड बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बाय वे ऑफ कैश. मतलब ये तीनों का मिक्सचर से हो सकता है, दोनों का मिक्सचर से हो सकता है, बट सिर्फ कैश से नहीं होता. हम लोग ये भी देख लिया था कि आइदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कैश या इक्विटी फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, बट कैन नॉट बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश. इन केस ऑफ मर्जर दो कंडीशन जो है वो फुलफिल करना ही पड़ेगा, तब जाके कोई भी सम मेंशन करे या नहीं करे आपको मर्जर मेथड से सम करना पड़ेगा. दैट इज अगर all the assets and liabilities of vendor company will be taken over at book value. मतलब कोई भी revalue of assets and liabilities नहीं हो सकता है. जो भी assets या जो भी liabilities taken over हो रहे हैं will be at book value and in the books of purchasing company. First, second condition, the purchase consideration will be settled by only by equity shares. That means purchase consideration सिर्फ equity share के फॉर्म में होगा और किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकता है. फ्रैक्शनल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए, फ्रैक्शनल अमाउंट के लिए हम लोग कैश दे सकते हैं, बट मेजरली परचेज कंसिडरेशन विल बी सेटल्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली. सो ये दोनों कंडीशन जब भी कोई भी समय फुलफिल होता है, इट इज ए केस ऑफ इट्स अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर्स. तो अब ये गया कंडीशन कि कौन सा कंडीशन में हम लोग को अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर करना है. अब दूसरा क्या करना है, करना कुछ नहीं है. जैसे आप लोग वेंडर कंपनी में मैंने सिखाया था वैसे ही होगा वेंडर कंपनी. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस इन द वेंडर कंपनी. मतलब अगर मर्जर मेथड हो या परचेज मेथड हो, वेंडर कंपनी में मैंने जैसे बताया था वैसे ही होगा एज इट इज. तो ओनली चेंज विल बी इन द परचेजिंग कंपनी के बुक. वो चेंजेस क्या होगा अगर हम बोलेगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू शो यू थ्रू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बाय टेकिंग वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कैसे परचेजिंग कंपनी का बुक में अगर मर्जर मेथड होता है तो कहाँ चेंजेस होता है और क्या चेंजेस होता है एग्जैक्टली. टू शो आई हैव टू टेक वन सम एंड देन आई हैव टू डू इट, आई हैव टू प्रैक्टिकली डू इट एंड प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाना पड़ेगा और दैट विल बी मच बेटर एंड मच ऑथेंटिक और वो सॉलिडिटी लाएगा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में. सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू द सॉल्यूशन. The best example of what I have just now taught you, what I have given a speech on, that is in the nature of merger, that is this one. देखो दो कंपनी है, जावा लिमिटेड एंड लावा लिमिटेड. दिस आर द टू कंपनीज जिसका बैलेंस शीट साफ आप लोगों को दिया हुआ है और साथ ही साथ ये भी बोला गया है द टू कंपनीज हैविंग आइडेंटिकल मोड ऑफ बिजनेस डिसाइडेड टू अमलगामेट ऑन दैट डेट and form
Ava Limited on the following terms. मतलब Ava Limited is the new company which which is purchasing these two companies, Java Limited and Lava Limited. क्योंकि दोनों का मोड ऑफ बिजनेस सेम है, दैट इज नॉट आवर लुकआउट. क्या क्या कंडीशन? आवर लिमिटेड वुड टेक ओवर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज एट देयर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू. द फर्स्ट वेरी कंडीशन which will prove you, which will guide you to do this sum in the method of merger. क्या? All the assets and liabilities of the vendor company will be taken over at their existing book value. मैंने पहला कंडीशन बताया था आप लोगों को. दूसरा, Ava Limited would issue 3,500 equity shares of rupees 10 each to Java Limited and 2,500 equity shares of 10 each to Lava Limited. मतलब 3,05,000 shares of 10 each मतलब 35 lakh to Java Limited and 25 lakh to Lava Limited, and would also discharge the debenture of both the companies. That is not our lookout. The lookout is 35 lakh purchase consideration Java को दिया जा रहा है और 25 lakh दिया जा रहा है Lava को in the form of equity shares only, which is the second point वो fulfill कर रहा है. सेकेंड पॉइंट भी फुलफिल कर रहा है, मतलब सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है. दैट इज द परचेज कंसिडरेशन इज पेड ओनली बाय सेटिस्फाइड ओनली बाय इक्विटी शेयर्स. इट मीन्स कि ये सम में आप लोगों को मर्जर मेथड से करना पड़ेगा. सो देखो कहीं पर भी बोला नहीं गया मर्जर मेथड, बट ये दोनों कंडीशन हमको फोर्स किया इस मेथड को के बारे में सोचने के लिए. व्हाट इज दिस? फर्स्ट कंडीशन, ऑल द एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी इज बीन टेकन ओवर, assets and liabilities both are taken by at their existing book value. फर्स्ट कंडीशन मैंने ये बताया था कि जितना सारा एसेट्स और लायबिलिटीज लिया जा रहा है वेंडर कंपनी से वो सब बुक वैल्यूज में लिया जाएगा. दूसरा कंडीशन मैंने बोला था कि परचेज कंसिडरेशन टू बी गिवन टू बोथ द वेंडर कंपनी विल ओनली बी सेटिस्फाइड बाय इक्विटी शेयर्स ओवर ईयर. एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग. आवा लिमिटेड 35 लाख रुपया दे रहा है जावा लिमिटेड को और 25 लाख दे रहे लावा लिमिटेड को. 35 लाख इन द फॉर्म ऑफ 3,05,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच और 25 लाख इन द फॉर्म ऑफ 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच और डिवेंचर सेटल किया जा रहा है. सो हियर वी हैव टू फॉलो द मर्जर मेथड. हमने अभी अभी बताया था जब हम स्पीच दिया था कि मर्जर मेथड में वेंडर कंपनी का बुक में कोई चेंजेस नहीं होता है, जिसके कारण ज़्यादातर इन मर्जर के सम में आप लोगों को वेंडर कंपनी का बुक देते ही नहीं है करने के लिए, बिकॉज दैट इज डैम ईजी. अगर ये सम में आप लोगों को वेंडर कंपनी का बुक में अकाउंटिंग करने बोलेंगे तो इट विल बी अ सिंपल मैटर. जावा लिमिटेड के बुक में, लावा के बुक में जो भी एंट्रीज होगा वो हम लोग काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं एंड वी हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स कि व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वेंडर कंपनी, व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड इन द नॉर्मल प्रोसीजर, इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, क्या होता है वो सब. तो ये सामने देखो पूछा भी गया, शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आवा लिमिटेड. दैट्स व्हाट आई एम हिटिंग आउट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. जब अब यही एक्सप्लेन करने वाले थे कि जब भी मर्जर मेथड का सम होगा जो ये सम में है, जब भी मर्जर मेथड होगा आपको परचेजिंग कंपनी के बुक में ही बोलेगा करने के लिए, क्योंकि जितना सारा चेंजेस है, जितना सारा एडजस्टमेंट्स होगा इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में वो सब परचेजिंग कंपनी के बुक में ही होता है. सो एक चीज़, 2-3 पॉइंट जो है हमने बताया, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा या आप लोग कॉपी में लिख के रख दो. कंडीशंस which will prove you, which will guide you to do the sum in the nature of merger. 2 conditions. और दूसरा कि क्या बुक्स, कौन सा बुक्स देता है करने के लिए, बेसिकली देता है परचेजिंग कंपनी का बुक करने के लिए, क्योंकि जितना सारा एडजस्टमेंट्स होगा इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में वो सब परचेजिंग कंपनी के बुक में ही होता है. तो चलो एक बार देखते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास किया जाएगा और कैसे मर्जर के केस में एडजस्टमेंट किया जाएगा हर चीज़ को. तो इधर जब भी हम लोग एंट्री पास करेंगे, पहला एंट्री हम लोग को मालूम है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जावा लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ लावा लिमिटेड. ये पहला एंट्री होता है, हम लोग को मालूम है. सेकेंड और थर्ड एंट्री विल बी अबाउट कितना सारा एसेट्स और कितना सारा लायबिलिटीज हम लोग को जावा से मिला, हम लोग को मतलब आवा लिमिटेड का बुक्स में हम लोग कर रहे हैं. कितना सारा एसेट्स और कितना सारा लायबिलिटीज हम लोग को जावा से मिला, कितना सारा एसेट्स और कितना सारा लायबिलिटीज हम लोग को लावा से मिला. दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड एंट्री. ये सेकेंड एंड थर्ड एंट्री विल बी द क्रूशियल एंट्री इन केस ऑफ मर्जर. इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर हर एक एसेट्स को डेबिट करेंगे बुक वैल्यू में और हर एक लायबिलिटी को एक्सेप्ट इक्विटी शेयर कैपिटल सबको क्रेडिट करेंगे. मतलब
जावा लिमिटेड का सब एसेट्स ले लेंगे, डेबिट करेंगे, जावा का सब लाइबिलिटीज लेंगे एक्सेप्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैसे होता है एक बार देखते हैं इस सम को। ऊपर में लिख के रखा amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of merger where purchase consideration will be Java Limited इतना 35 lakh, लावा लिमिटेड 25 लाख। ये कैसे हुआ हम लोग को मालूम है, 3,50,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच 35 लाख और 2,50,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच 25 लाख टू बी पेड टू जावा एंड लावा लिमिटेड रेस्पेक्टिवली बाई आवा लिमिटेड। अब आवा लिमिटेड का बुक में जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री मैंने अभी बताया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जावा लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ लावा लिमिटेड। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। इस बीच एक चीज आप लोग को हम, एक कैलकुलेशन आप लोग को हम दिखा दें। इधर एक कैलकुलेशन मैंने किया, द कैलकुलेशन इज जावा लिमिटेड एंड लावा लिमिटेड। जब भी मर्जर के बुक में आप लोग परचेजिंग कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे इन केस ऑफ मर्जर, तब ये कैलकुलेशन आपको करके रखना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन? इक्विटी शेयर कैपिटल जावा लिमिटेड कितना है 27 लाख, जबकि उसको कितना परचेज कंसिडरेशन दिया जा रहा है 35 लाख दिया जा रहा है। सो लॉस हो रहा है 8 लाख का, लॉस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। ये लॉस किसका हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है आपका आभा लिमिटेड का लॉस, क्योंकि आभा लिमिटेड जब देंगे जावा लिमिटेड को, जावा लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 27 लाख अगेंस्ट विच परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे 35 लाख। तो दिस इज द लॉस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व, दिस इज द लॉस टू द आभा लिमिटेड। अगेन लावा लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 21 लाख, जबकि उनको दिया जा रहा है 25 लाख, इधर भी 4 लाख का लॉस हो रहा है आभा लिमिटेड का, तो ये लॉस भी जनरल रिजर्व के साथ एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, जावा लिमिटेड से जो भी परचेज कंसिडरेशन दिया जा रहा है उसमें 8 लाख का एक लॉस हो रहा है, जो लॉस को वो जनरल रिजर्व से एडजस्ट करेंगे आभा लिमिटेड। और लावा लिमिटेड को 21 लाख का शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में 25 लाख दिया जा रहा है, तो 4 लाख का लॉस हो रहा है आभा लिमिटेड को, तो वो भी वो जनरल रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। तो नाउ आई हैव टू शो यू द सेकेंड एंड थर्ड एंट्री, और ये दोनों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा सेकेंड एंट्री में और थर्ड एंट्री में। सेकेंड एंट्री विल बी ऑल अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन फ्रॉम द जावा लिमिटेड, एंड थर्ड एंट्री विल बी ऑल अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम द लावा लिमिटेड। तो देखते हैं उधर कैसे ये दोनों को एडजस्ट किया जाएगा। सेकेंड एंट्री देखिए, ऑल द एसेट्स इज बीन डेबिटेड। आंख बंद करके आप लोग देखते जाओ, सॉरी आंख बंद कर तो देख नहीं सकते हो, सिर्फ देखते जाओ कि बैलेंस शीट में जो जो वैल्यूएशन पे था एसेट्स, उसी वैल्यूएशन में मैंने सब कुछ डेबिट किया। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं है, सब बुक वैल्यूज में लिया गया है। ऑल द एसेट्स, सिमिलरली ऑल द लायबिलिटीज, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लिखा मैंने, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, डिवेंचर, उसके बाद स्ट्रेंज मैटर है पीएल जनरल रिजर्व को कभी भी हम लोग लेते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि इधर पीएल को भी लेना पड़ेगा। और जनरल रिजर्व लेने के बाद, जनरल रिजर्व है 12 लाख, उसमें से ये जो लॉस आया था 8 लाख का परचेज कंसिडरेशन में, जो हम लोग अभी अभी कैलकुलेट किया, उस 12 लाख माइनस 8 लाख करके 4 लाख आएगा। दैट इज द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन against 35 lakh against a share capital of 27 lakh, that 8 lakh loss जो arise कर रहा है, that loss to be adjusted against general reserve which comes to 12 lakh। देखिए बुक्स में देखिए जनरल रिजर्व 12 लाख है, 12 लाख में से 8 लाख लेस करने के बाद 4 लाख रुपया आएगा। तो उसके बाद टू बिजनेस परचेज, जो इधर 35 लाख था, टू बिजनेस परचेज कर दिया 35 लाख। सो दिस इज द की एंट्री फॉर मर्जर। मर्जर में हम लोग को सब एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा एट ऑल बुक वैल्यू, all the liabilities will be credited. First of all we have to write the external liabilities and then reserves and surplus, मतलब PL account and general reserve। ये सब कुछ लिखने के बाद टू बिजनेस परचेज, ऑटोमेटिकली देखिए डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट, देयर विल बी नो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। सो एक चीज तैयार है, कैपिटल रिजर्व या गुडविल इस सेकेंड एंट्री से जनरेट होता है। हम लोग देख लिया इन केस ऑफ परचेज मेथड, जो हम लोग पहले वाला मेथड सीखा, उसमें हम लोग देखा था कि सेकंड एंट्री से गुडविल या कैपिटल रिजर्व जनरेट होते हुए। बट इन केस ऑफ मर्जर, हम बार बार बोल रहे हैं, इन केस ऑफ मर्जर नथिंग विल जनरेट, दिस डेबिट विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल टू क्रेडिट। आप लोग करके देख सकते हो, देख लो आप लोग करके, ऑटोमेटिकली ये इक्वल हो जाएगा। सो देयर विल बी नाइदर गुडविल नॉर कैपिटल रिजर्व।
generated from the second entry. सो उस लॉस को, जो लॉस अराइज किया था, एक बार लॉस को दिखा दे, ये देखो लॉस, ये जो लॉस अराइज किया था 8 लाख का, इस लॉस को हम लोग कैसे एडजस्ट किया, इस तरफ देख लो, ये 8 लाख का लॉस है, 8 लाख का लॉस हमने जनरल रिजर्व का 12 लाख में से एडजस्ट कर दिया, करने के बाद जनरल रिजर्व रह गया 4 लाख। बाई चांस अगर जनरल रिजर्व में कम पड़ता तो बाद बाकी लॉस को हम लोग पीएल से एडजस्ट करता। इन केस दिस ये लॉस एडजस्ट करने के लिए अगर जनरल रिजर्व का अमाउंट कम पड़ता तो बाकी लॉस को पीएल से एडजस्ट करना पड़ता। सो दिस ऑल अबाउट द सेकेंड एंट्री। लेट मी मूव ऑन टू शो यू द थर्ड एंट्री। वेल, आवर थर्ड एंट्री एज यूजुअल हम लोग लावा का जितना सारा एसेट्स है बुक वैल्यूज में उसको लेंगे। लावा का जितना सारा लाइबिलिटीज है उसमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, देन पीएल अकाउंट एंड देन जनरल रिजर्व। 7.5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व था, 7.5 लाख मतलब 7,50,000 का जनरल रिजर्व था, जिसमें से 4 लाख का एडजस्टमेंट करना पड़ा। 4 लाख का जो लॉस था उसको एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि 4 लाख कहाँ से अराइज किया था, अगेंस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 21 लाख। The purchase consideration paid is 25 lakh, which means a 4 lakh loss of 4 lakh to the Ava Limited which will be adjusted against the general reserve of 7,50,000 that comes to 3,50,000 and automatically ये debit will be equal to credit। इधर कोई goodwill या capital reserve arise नहीं करता है। So our next entry, fourth entry, as usual, normal entry, that is liquidator of Java Limited, liquidator of Lava Limited to equity share capital 60 lakh। कुल मिला के 60 लाख का परचेज कंसिडरेशन दिया गया, वो भी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं 6 लाख इक्विटी शेयर्स दिए गए एट द रेट ऑफ ₹10। ये तो हम लोग आराम से वर्किंग के तौर पे लिख के रख सकते हैं। 6 लाख इक्विटी शेयर्स दिया गया ₹10 ईच, बोथ 3.5 लाख शेयर्स टू जावा लिमिटेड एंड 2.5 लाख टू लावा लिमिटेड। सो दिस इज द फोर्थ एंट्री। एंड देन आफ्टर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बैंक बोल दिया गया, फॉर्मेशन एक्सपेंस दिया गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बैंक 28,000 एंड द लास्ट एंट्री 10% जो डिवेंचर लिया गया था जावा और लावा से उसको सेटिस्फाई किया गया बाई 12% डिवेंचर से। तो 10% डिवेंचर विल बी डेबिटेड एंड 12% डिवेंचर विल बी क्रेडिटेड। इसके बाद बैलेंस शीट तो इट विल बी नॉर्मल, बैलेंस शीट आप लोग आराम से खुद से भी बना सकते हो। सो इसीलिए बैलेंस शीट के बारे में हमने चर्चा आज किया नहीं, क्योंकि इट कैन बी डन ऑफ योर बिकॉज यू हैव डन लॉट ऑफ बैलेंस शीट, सो यू हैव द आइडिया ऑफ डूइंग द बैलेंस शीट। सो आप लोग इतना देख लो कि कैसे मैंने अमलगामिशन में ये एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट्स ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन अगेंस्ट द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ वेंडर कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट्स ऑफ लॉस या प्रॉफिट भी होता है। So adjustments of loss या profit arising from the payment of purchase consideration against the equity share capital of the vendor company। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा किससे, जनरल रिजर्व से। अगर लॉस होता है तो जनरल रिजर्व से लेस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होता है तो जनरल रिजर्व में वो ऐड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। आप लोग देखते रहो, सोचते रहो, समझते रहो। उसके बाद जब लाइव क्लास होगा तो और ज़्यादा हम लोग सम्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक देखते देखते अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग आराम से फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम और क्लैरिफिकेशन दे देंगे। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो इस वीडियो को और टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।